हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। सो आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर एंड इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। देखो, वैसे आप देखोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी 11th स्टैंडर्ड की एंड सम पार्ट ऑफ क्लास 12th स्टैंडर्ड काफ़ी बड़ी है, ठीक है। लेकिन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को मेजर 2 पार्ट्स में ख़त्म करेंगे और आज जो रहेगा उसका पार्ट नंबर 1 रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ जो हम कल अपलोड करेंगे, उसमें आपका पार्ट 2 रहेगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। बेसिकली इकोनॉमिक्स होता क्या है? जब भी हम कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो सबसे पहले हमें उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक स्टडी जो है या इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट जो है किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र इसको हम बोलते हैं। इसमें आपको एक सबसे आसान भाषा में समझाऊं जिससे आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे और आपके माइंड में वो चीज़ हमेशा रहेगी कि अगर मैं आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दे दूँ, मैं आपको अगर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दे दूँ और उसको बोलूँ आप मैक्सिमम यूज़ करके एक वेल्थ जनरेट करो जिससे आप पीपल को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सको, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आपने प्रॉपर इकोनॉमिक्स का यूज़ किया है। इसकी डेफिनेशन भी इसी तरीके से है। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाऊँगी। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, क्या आपके पास जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, जो आप बना सकते हो, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी या विद द स्टॉक ऑफ टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड पीपी, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ इकोनॉमी। सो इकोनॉमी हमें सिखाता है कि कैसे अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके लोगों को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल पे, वो कैसे रहेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूँ फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 kg जो है वुड है, ठीक है, 100 किलो वुड है। अगर मैं आपको बोल दूँ हमें चाहिए इसमें से 50 चेयर एंड 50 टेबल, ठीक है, तो अब वो आपके ऊपर है, आप इस 100 kg वुड को किस तरीके से यूटिलाइज करोगे कि आप मुझे जो है 100 अपनी 50 टेबल बना के दे दो और अब 50 आप मुझे चेयर बना के दे दो। ये आपके ऊपर है, आपको कैसे यूटिलाइज करना है इस चीज़ को। लेकिन आपको जो यूटिलाइज करना है उससे लोग जो है मैक्सिमम सेटिस्फाई होने चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट ज़रूर कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। इकोनॉमिक्स में जब भी हम बात करते हैं अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट की, तो उसमें सेकंड नाम आता है कि फिर इकोनॉमिक्स तो ठीक है, लेकिन इस पूरी सिचुएशन को चलाता कौन है कंट्री के अंदर। सो बेसिकली सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अब किस इस पूरी इकोनॉमी को कौन मैनेज करता है। सो मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इन द कंट्री। सो आपकी पूरी कंट्री में 2 तरीके से इकोनॉमिक्स मैनेज की जाती है। वन इज़ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी एंड सेकंड वन इज़ आपका मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। सेंट्रल में क्या होता है, जो मेजर प्लेयर होता है दैट इज़ गवर्नमेंट, एंड इसमें जो होता है वो होता है प्राइवेट, मार्केट वाली में, ठीक है। तो अब कहोगे आप मैम डिफरेंस क्या है इसमें? तो देखो डिफरेंस ये है कि जितने भी डिसीजन आपके लेने होंगे वो गवर्नमेंट लेगी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, लेकिन आपके जितने भी डिसीजंस लेने होंगे मार्केट वाली में वो सारे आपके प्राइवेट पार्टनर्स लेंगे। तो अब इसमें सवाल आता है कि फिर इंडिया किसका एग्जाम्पल है। सो इंडिया इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। हम टाइम पे रहते रहते आपकी सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी की भी बात करते हैं एज वेल एज मार्केट इकोनॉमिक्स की भी बात करते हैं, ठीक है। मैं इसको छोटा कर देती हूँ ताकि आप बाद में एक साथ अपने अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपका ये पूरा देखो एक पेज पे आ जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। अब इसमें सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट सर का डिस्कस किया जाता है, नाम लिया जाता है इकोनॉमिक्स में, आप लोगों ने सुना भी होगा, एडम स्मिथ सर, ठीक है। इन्होंने हमें 2 कर्व के बारे में बताया जिससे हमें इकोनॉमिक्स को समझने में और ज़्यादा आसानी हो गई। अब वो 2 कर्व हमारे क्या थे, ठीक है, लेट मी ड्रॉ। ये कर्व नंबर 1 है, ग्राफ नंबर 1, ये ग्राफ नंबर 2। अगर मैं इस एक्सिस पे रख दूँ आपका प्राइस एंड यहाँ एक्स एक्सिस पे रख दूँ आपकी क्वांटिटी, ठीक है। सिमिलरली इस वाले पे फिर वाई एक्सिस पे प्राइस और यहाँ पे रख दूँ फिर से क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट वाला ग्राफ है
इसमें अगर आपका प्राइस बढ़ता जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अलग पेन से दिखाती हूँ, मान लो यहाँ पे ऐसे 1 2 मान लो 5 हो गया या आपका 10 हो गया, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा तो आपकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, अगर पहले डिमांड डी थी तो अब हो गई ये डी डैश डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कि अगर किसी कॉमोडिटी का, अगर आज एक पेन आपका वर्थ 100 रुपीज़ है, ठीक है, और कल को यही पेन आपका 500 का हो गया, तो कंपैरेटिवली हो सकता है, क्योंकि मैं अभी हो सकता है इसलिए बोल रही हूँ, मैं आगे आपको सारी पॉसिबिलिटीज सिखाऊंगी, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो इसकी जो डिमांड है वो फॉल कर जाएगी। आप लोग सोचोगे क्यों ना हम इस पेन की जगह, मान लो अभी आप ट्राइमेक्स का पेन खरीदते हो, आप कहोगे क्यों ना हम किसी और कंपनी का पेन ले ले, है ना, क्यों ना हम ये आपका होजर का पेन ले ले, तो कोई भी कंपनी का दूसरा पेन लेना चाहोगे आप, लेकिन आप कहोगे हम 500 रुपीज़ क्यों अननेसेसरी पे करें। सेकेंड आपका जो ग्राफ है वो हमें बताता है अगर प्राइस और क्वांटिटी है, ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये हम देख रहे हैं आपका डिमांड साइड से, मतलब कंजम्पशन साइड से। सेकेंड आपका जो ग्राफ है वो है आपका सप्लाई साइड से, ठीक है, ये आप साथ साथ लिख लीजिएगा या फिर आप लास्ट में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फर्स्ट वाला मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आपका है डिमांड साइड से, मतलब हम लोगों की साइड से, जो कंज्यूमर है जो उसकी साइड से। सप्लाई में क्या होता है, अगर आपका प्राइस बढ़ता जाता है, फॉर एग्जाम्पल 5 था 10 था, यहाँ करके आपका 30 हो गया, तो आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनेगा, ये एस है ये एस डैश है। अब मैम ये क्यों बना, इसका रीज़न ये है कि सप्लायर की साइड से आप लोग सोच के देखो, अगर मैं आज एक पेन जो है मान लो 10 रुपये का सेल कर रही हूँ, तो मैंने देखा कि जो उसका प्राइस है वो 30 रुपीज़ हो गया कल को, ठीक है, तो वो सोचेगा जो मैं पहले ये 10 सेम पेन जब मैं एक बनाता था, क्यों ना मैं 5 बना दूं, मुझे तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा 150 रुपीज़ का, अगर हम बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं, रॉ मटेरियल ये सब चीज़ें, है ना। सो सप्लायर की साइड से एडम स्मिथ सर ने हमें बताया कि हमेशा आपका जो आपका ग्राफ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि वो हमेशा चाहेगा उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करना, ठीक है। सो ये हो गए हमारे दोनों ग्राफ, मैंने इसको छोटा कर दिया। अब हम चलते हैं आगे, अब हम इसमें पढ़ेंगे बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ गुड। ये मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया कि हाउ हमारी इकोनॉमी वर्क करती है, हाउ आवर इकोनॉमी इज वर्किंग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ गुड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे कोर पार्ट है ये, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ गुड में सबसे पहले हैं आपके नॉर्मल गुड्स, ठीक है, मैं सबको एग्जाम्पल के साथ पढ़ाऊंगी आपको। उसके बाद है इन्फीरियर गुड्स, ठीक है, उसके बाद है आपके गिफिन गुड्स, ठीक है, या अल्ट्रा इन्फीरियर भी इनको हम बोल देते हैं कभी कभी। देन उसके बाद आपके आते हैं वेबलन गुड्स, मेजर जो गुड्स है वो आपके यही होते हैं, ठीक है। अच्छा मैं बता दूं आपको, ये जो मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सीडीएस, एफकेट, एनडीए, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम, और इसमें मैं अपनी साइड से कोई भी किसी भी तरीके का लूप होल नहीं छोड़ूंगी, और आई विल ट्राई कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हों, जो कि मेरी गारंटी होंगे भी ज़रूर जब आप पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट देख लोगे, ठीक है। सो अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारे नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिनकी जो क्वांटिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनकम से, ठीक है। सो क्वांटिटी या डिमांड आप बोल सकते हो, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनकम ऑफ एनी पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर आज मैं 5 लाख की कार खरीदने का सोच रही हूँ तो उसके लिए मेरी इनकम सबसे पहली बात है होनी चाहिए उतनी, ठीक है। अगर मैं सोचूं कल को मुझे 10 लाख की कार खरीदनी है तो मेरी इनकम उसके लिए और ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए, तभी मैं वो कार को परचेज कर सकती हूँ। सो जब जब मेरी इनकम बढ़ती है हम अपनी डिमांड को बढ़ा देते हैं, या उस क्वांटिटी का जो हमारा लेने का सोचने का नज़रिया होता है वो हम चेंज करके दूसरा ले लेते हैं। सो अगर कोई आज के टाइम पे, एग्जाम्पल मैं आपको एक बेसिक सा दे देती हूँ, अगर कोई आज के टाइम पे मान लो बासमती राइस खाता है, ठीक है, पहले आप ले लो, अगर कोई ओपन राइस खाता है, ठीक है, मान लो कोई ओपन जो चावल मिलते हैं मार्केट में वो खा रहा है, क्योंकि उसकी डेली वेज वर्कर है और उसकी डेली की जो इनकम है फॉर एग्जांपल वो 500 रुपये मान लेते हैं हम। अब क्या हुआ, वो एक फैक्ट्री में लग गया जहाँ पे उसको एक फिक्स सैलरी मिलती है हर महीने, और उसमें उसकी जो डेली की इनकम बनती है वो फॉर एग्जाम्पल बन जाती है 800 रुपये। तो वो सोचेगा जो ये मेरे 300 रुपये बढ़े हैं मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दूँ, तो जिस वजह से वो अब ओपन राइस छोड़ के बासमती राइस को खाना स्टार्ट कर देगा। सो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ गई तो आपकी क्वांटिटी बढ़ गई, आपकी दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ गई। ये सारे आपकी जो एग्जांपल्स हैं ये कंसिडर किए जाएंगे जब मार्केट कांस्टेंट है तो नॉर्मल गुड में,
ठीक है। अब हम सेकंड वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, जो कि है हमारा इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड्स आपके वो गुड्स होते हैं जो हमेशा ऑपोजिट मूव करते हैं आपकी इनकम की डायरेक्शन से, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मान लो आज एक आदमी की हैसियत है कि वो एक नैनो कार ही खरीद सकता है, लेकिन कल को अगर उसकी इनकम बढ़ जाएगी, है ना, तो वो बोलेगा कि मैं एक स्कॉर्पियो खरीद लेता हूँ या फॉर्च्यूनर खरीद लेता हूँ, या कोई भी, मान लो स्विफ्ट ही ले लो, स्विफ्ट खरीद लेता हूँ। तो इसको बोलते हैं इन्फीरियर। अब आप कहोगे मैम ये तो नॉर्मल गुड के जैसा ही है। नहीं, इसमें डिफरेंस ये है, नॉर्मल गुड में आपका जो बासमती राइस था और जो ओपन चावल थे, सिंपल हमने कंपैरिजन किया कि अब उसकी इनकम बढ़ी तो वो आपका ओपन राइस से बासमती राइस की तरफ आ गया। इन्फीरियर गुड में अब स्कॉर्पियो कार के मुकाबले और नैनो कार के मुकाबले आपकी जो ये नैनो कार है, ये आपका जो है इन्फीरियर गुड है। हम इस तरीके से कंपेयर करेंगे कि इन दोनों के अंदर कौन सा इन्फीरियर गुड है। नो डाउट बासमती राइस और ओपन राइस में ओपन राइस आपका इन्फीरियर गुड है, लेकिन क्योंकि हम डेफिनेशन नॉर्मल गुड की पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हम बासमती राइस को एज ए नॉर्मल गुड कंसिडर करेंगे कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई हमने गुड को चेंज कर दिया, ठीक है। सिमिलरली स्कॉर्पियो और आपकी स्विफ्ट कार में भी आपका जो स्विफ्ट है वो आपका जो है एक नॉर्मल गुड है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी इनकम के मूव कर रही है कि जैसे जैसे हमने इनकम बढ़ाई अपनी, इस केस में तो हमने पीछे वाला जो गुड था उसकी जो डिमांड है वो कम कर दी, ठीक है। इनकम बढ़ी तो स्कॉर्पियो की डिमांड बढ़ जाएगी, नैनो कार की कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं गिवन गुड की तरफ। उससे पहले मैं एक बार ये सारा जो है शॉर्ट कर दूं ताकि मैं इजीली लिख पाऊं। एक सेकेंड। तो इसके बाद हम अपना देखेंगे गिवन गुड। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इजीली। देखिए, तो अब हम यहाँ पे अपना डिस्कस कर लेते हैं हमारे गिवन गुड्स कौन से होते हैं। इनको हम बेसिकली अल्ट्रा इन्फीरियर गुड्स भी बोलते हैं, अल्ट्रा इन्फीरियर गुड्स। अब वो क्या होते हैं, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लो आप किसी फैमिली का बजट है 100 रुपीज़ का, ठीक है। किसी फैमिली का बजट है 100 रुपये का। 100 रुपये में अब आज के टाइम पे मान लो वो 5 आदमी है उस फैमिली में, 5 पीपल आर देयर, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि हम एक एक तो हर बंदा ब्रेड खा लेगा, ठीक है। तो हर एक को एक एक ब्रेड आ जाएगी तो 5 ब्रेड लानी पड़ेगी। और मान लो वो नॉन वेजिटेरियन है तो वो सोच रहे हैं हम जो बचेगा पैसा उनका बचता होगा बजट से, उससे मीट ले लेंगे, ठीक है। कल को क्या हुआ, अगले दिन उन्हें पता चला, न्यूज़ में आया कि अरे ब्रेड के प्राइजेस तो महंगे हो गए। तो जो पहले एक ब्रेड मान लो यहाँ पे 10 रुपये की मिलती थी तो वो 50 रुपये की ब्रेड ले लेते थे, टोटल 50 रुपीज़ की, और 50 का मीट ले लेते थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब ब्रेड के प्राइजेस महंगे हो गए और अब एक ब्रेड जो हो गई है 15 रुपीज़ की हो गई है, पर ब्रेड इज़ 15 रुपीज़। तो अगर अब वो 5 ब्रेड लेके आएंगे तो उनको पड़ेगा टोटल 75 रुपीज़ की ब्रेड, ठीक है। लेकिन बजट तो 100 का ही है, तो अब वो मीट नहीं खा पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मीट तो आपका 25 रुपये 30 रुपये में आएगा नहीं, ठीक है। 50 रुपये का ही मीट मिलेगा, मीट के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया है। तो क्योंकि अब उन्होंने चूज़ किया कि हम ब्रेड खाएं या मीट खाएं, तो ये जो उन्होंने चूज़ करके अपने बजट में मॉडिफिकेशन की है और उन्होंने डिसाइड किया कि ब्रेड इज़ नेसेसरी, वो तो हमें खाना ही खाना पड़ेगा, तो इसको बोला गया है यहाँ पे अल्ट्रा इन्फीरियर गुड, कि वो ऐसा गुड है उसका प्राइस ज़्यादा होगा तो भी उन्हें वो कंज्यूम करना ही पड़ेगा। इसी में आप सेकंड एग्जांपल लिख सकते हो टाटा सोल्ट या टाटा नमक, आप जो NaCl अपने घर में हम यूज़ करते हैं, टेबल सोल्ट बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। ये ऐसा गुड है कि गांधी जी ने इसके ऊपर आंदोलन दांडी मार्च भी किया। नमक आपका हर सब्जी में डलेगा, तो अगर फॉर एग्जांपल आज ये 10 रुपये का मिल रहा है, कल को ये 15 रुपये का भी मिलने लग गया तो भी हम इसको यूज़ करेंगे ही करेंगे, हम बाकी चीज़ों में कटौती कर सकते हैं। ऐसे गुड्स को बोला जाता है गिवन गुड्स या अल्ट्रा इन्फीरियर गुड्स, जिनमें आप कटौती नहीं कर सकते, वो बहुत ही नेसेसरी गुड्स हैं आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें वेबलन गुड्स। ये हमारे होते हैं आपके स्टेटस सिंबल गुड्स, आपके स्टेटस को एनहेंस करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि कोई फास्ट ट्रैक की घड़ी पहन के आया है, अब अगर आपको टाइम ही देखना है तो वो तो एक आपका नॉर्मल वॉच में भी दिख जाएगा ना, तो आपको ये एप्पल की वॉच, फास्ट ट्रैक की वॉच, ये सब पहनने की क्या ज़रूरत है। तो जो भी आपका सोसाइटी में स्टेटस को एनहेंस करते हैं उन सबको हम बोलते हैं वेबलन गुड्स, ठीक है। इसके आप सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई भी, ठीक है, जो भी आपके स्टेटस को दिखाएंगे, क्योंकि इनको हम पोजिशनल गुड्स, ठीक है, ये सब भी बोला जाता है। सो हमने ये यहाँ पे डिस्कस कर लिया टाइप्स ऑफ गुड्स। अब हम इसमें आगे चलते हैं नेक्स्ट
कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट गुड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान से सुनना। सो इसके बाद हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। और एक साइड हम डिस्कस करेंगे सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है। मैं इनका एग्जाम्पल देके बताती हूँ आपको। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं आपके जो एक साथ चलेंगे, मतलब एक दूसरे को जो कॉम्प्लीमेंट देंगे। जैसे कि ब्रेड एंड बटर आपका, शू एंड पॉलिश, ठीक है, शू एंड पॉलिश, ये सब आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। मतलब अगर ये आएगा, ए आएगा तो साथ में बी भी आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। आपने होटल में सुना होगा ना, हम होटल्स में जाते हैं कि मैम दिस ड्रिंक इज कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, या दिस ब्रेकफास्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री, कि आपने लंच की पेमेंट की है या डिनर की पेमेंट की है, बट आपको जो ब्रेकफास्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, मतलब आपसे उसके पैसे नहीं लिए जा रहे, ठीक है। तो वहां पे तो पैसे लेते नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे आप मान लो ब्रेड खरीदोगे तो आप सोचोगे यार बटर भी ले ही लेते हैं, बिना बटर के ब्रेड को कैसे खाएंगे। शू खरीदोगे तो आप सोचोगे यार पॉलिश भी तो लेनी पड़ेगी, वरना फिर आप कैसे बिना शू को बार बार पहन पाओगे, ठीक है, जूते को कैसे पहन पाओगे बार बार। अब हम आते हैं अपने सब्सटीट्यूट गुड्स पे। सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं या तो ए आएगा, ए नहीं आया तो इसकी जगह पे बी आ जाएगा, सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा, मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। मान लो आज के टाइम पे टाटा टी पी रहे हैं हम, ठीक है, टाटा टी का प्राइस अभी 100 रुपीज़ पर kg, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कल को टाटा टी हो गई आपकी 500 रुपीज़ पर kg, तो आप सोचोगे चाय ही तो पीनी है, टाटा टी क्यों पिए, ठीक है, मैं तो ताज टी पी लेता हूँ, है ना। तो आप सोचोगे दूसरी, हमें तो चाय पीने से मतलब है, या कोई और टी पी लेता हूँ। सिमिलरली मान लो अगर अभी आप सोचोगे कि वर्ना खरीदनी है, लेकिन वर्ना बहुत महंगी गाड़ी है, तो आप सोचोगे इसकी जगह पे, मतलब बहुत महंगी इन द सेंस होंडा सिटी, आप सोचोगे इसका सब्सटीट्यूट खरीद लेते हैं। तो इस तरीके से, तो अगर ये आया, ये नहीं आएगा तो हम दूसरा सब्सटीट्यूट ले लेंगे, लेकिन हम अपनी जो पॉकेट है, पॉकेट फ्रेंडली चीज़ जो है यूज़ करना पसंद करते हैं नेचुरली। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है आपका प्राइस इलास्टिसिटी, जिसमें हम क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, और साथ में आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो वो हम आपका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो को मैं इतना ही रखती हूँ। एक बार मैं फाइनली आपका पूरा रिवाइज करा देती हूँ, और मैं इस पूरे को शॉर्ट कर देती हूँ, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप एक साथ पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो ये मैंने और छोटा कर दिया इसको, ठीक है। आई थिंक इससे ज़्यादा ये हो नहीं पाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा किचपिच हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखो, इतने में ये आज का पूरा समरी है। तो मैं फाइनली एक बार रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। ये देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स जो है आपकी स्टडी है कि हम किस तरीके से अपना लिमिटेड रिसोर्सेज को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में दिखाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो लोगों को। उसमें एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ इकोनॉमी पढ़ा हमने। फिर उसके बाद हमने एडम स्मिथ सर के 2 कर्व देखे, ठीक है, एक ये हमारा डिमांड साइड से, ये हमारा सप्लाई साइड से। डिमांड वाले में जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा क्वांटिटी कम होती जाएगी, कि अगर आज एक पेन 10 रुपये का है तो हम सोचेंगे कि हम क्यों खरीदें, हम 5 रुपये वाला खरीद लेते हैं। सप्लाई साइड से सोच के देखो, सप्लायर सोचेगा मैं ये एक पेन बनाता था ये 10 रुपये का और ये 30 रुपये का हो गया है, तो क्यों ना मैं 5 और बना दूँ, जिससे मुझे टोटल 150 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा आपका टाइप्स ऑफ गुड्स, जिसमें आपने देखे नॉर्मल, इंफीरियर, गिफन एंड वेबलन गुड्स, ठीक है। हमने मैनेजमेंट देखी, इंडिया जो है सेंट्रल और मार्केट दोनों का मिक्सचर जो है इंडिया में रन करता है, ठीक है। उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्सटीट्यूट गुड्स में डिफरेंस देखा। ब्रेड एंड बटर दोनों एक साथ आ रहे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। सब्सटीट्यूट में आपको या तो एक आएगा या एक जो है आपका नहीं आएगा, मतलब दूसरे एक की जगह दूसरा आ जाएगा, जैसे टाटा टी और ताज टी का हमने एग्जाम्पल देखा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर देना, और कल इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम अपनी कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म कर देंगे, फिर हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।